हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है बेटा? सुन पा रहे हैं सभी लोग? जी बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मेरे को बता दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। वंदना जी, मीरा यादव जी, पिंकी अहरवार जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी विद्यार्थियों का। तो ये वाला क्वेश्चन तो शायद अपन कर चुके थे ना? हाँ, ये वाला हो गया था। यहाँ से करना है ये वाला क्वेश्चन, अपने को करना है। देखते हैं बच्चे कर पाते कि नहीं। बेटा ट्राई करो। Two bomb blast at an interval of 10 minutes. A person running away from the place
अच्छा, रनिंग अवे, दूर भाग रहा है ना, दूर भाग रहा है। पिछला क्वेश्चन जो हमने कल किया था वहां ब्लास्ट पॉइंट के पास में आ रहा था, यहां पर दूर भाग रहा है। हाँ जी, करके बताइएगा क्या आंसर निकल के आएगा। चले करके देखें। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 बॉम्ब ब्लास्ट एट एन इंटरवल ऑफ कितना 10 मिनट्स। अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस हियर्स द 2 ब्लास्ट एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स। मतलब कि सपोज पॉइंट ए से, गुड इवनिंग जी राकेश जी, गुड इवनिंग। अगर पॉइंट ए से बेटा ब्लास्ट हुआ है और व्यक्ति उस टाइम पे कहाँ खड़ा था, सपोज पॉइंट बी पे, व्यक्ति तब कहाँ था, पॉइंट बी पे था। तो अगर मैंने, अच्छा कंप्लीट नहीं हो, हाँ अंसारी जी सही करे, कल ये वाला क्वेश्चन था ना, अभी देखो अभी समझ आ जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा। तो व्यक्ति पॉइंट ए पर से, ए पे ब्लास्ट हुआ, यहां पर पहला ब्लास्ट हुआ टी टाइम पे, तो अगला हुआ है आफ्टर 10 मिनट्स। दूसरा ब्लास्ट कब हुआ है, 10 मिनट बाद हुआ है ना। जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो कितने अंतराल पर भाई, 10 मिनट के अंतराल पर ब्लास्ट हो रहा है। तो साउंड जो है ए से बी तक जाएगी, पहली साउंड व्यक्ति सुनेगा, उसके 10 मिनट बाद उसको दूसरी आवाज, भाई जितनी देर बाद ब्लास्ट हुआ है आवाज भी तो उतनी ही देर बाद सुनाई देगी ना, ये तो साधारण सी बात है। अगर व्यक्ति पॉइंट बी पर ही खड़ा रहेगा तो आवाज उसे उतने ही टाइम बाद सुनाई देगी, पर क्योंकि पहली आवाज सुनी तो पॉइंट बी पे था, पर वो चलते 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 थोड़ा दूर चला गया पॉइंट सी पे। तो जैसे पॉइंट ए से बी तक आवाज को आने में कितना टाइम लग रहा था, ए से बी तक आने में 10 मिनट लग रहा था पहले, पर ए से सी तक आने में आवाज को कितना लग रहा है भैया, 12 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है ना, 12 मिनट का समय लग रहा है कि पहली आवाज, तो अगर व्यक्ति पॉइंट बी पर ही खड़ा रहता तो आवाज को, दूसरी आवाज को आने में 10 मिनट लगते, पर क्योंकि व्यक्ति थोड़ा दूर चला गया पॉइंट सी तक, तो दूसरी वाली आवाज, दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज को पहुंचने में 12 मिनट लग रहे हैं। पहले ब्लास्ट की आवाज सुनी यहां, दूसरे आवाज सुनी है पॉइंट सी पे, तो मतलब आवाज को बी से सी तक आने में 2 मिनट का समय लगेगा। आवाज को बी से सी तक आने में भाई 2 मिनट का समय लगेगा, पर व्यक्ति को चलते चलते कितना हो गया, 12 मिनट। व्यक्ति ने पहली आवाज सुनी पॉइंट बी पे, दूसरी आवाज सुनी 12 मिनट बाद, तो जितना डिस्टेंस व्यक्ति ने कवर किया है 12 मिनट में, उतना साउंड कवर कर रही है 2 मिनट में। ये टाइम का रेशो है, जितना व्यक्ति कवर कर रहा है, जितना साउंड कवर कर रहा है, टाइम का रेशो है ये 6:1। तो उनकी स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, तो भाई स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, 1:6। तो व्यक्ति की स्पीड नहीं पता, साउंड की स्पीड ये है, तो व्यक्ति की स्पीड अगर कितनी है 1, तो साउंड की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, साउंड की स्पीड हो जाएगी 330। यही है ना। तो अगर आप सिंप्लीफाई करते तो बेटा कितना निकल के आ जाएगा। अच्छा, यहां पर x लगाना है अपने को, ऊपर क्या लगाना है, व्यक्ति की स्पीड के लिए मैंने x लगा दिया, तो क्या निकल के आ रहा है, x बराबर 55। ये आंसर कितना आ रहा है, 55। बोलो जी। बेटा आ रहा समझ में? पिंकी जी 330 सवाल में दिया है ना बेटा, 330 तो सवाल में दिया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो बात बड़ी साफ है। बात ऐसी है कि व्यक्ति को मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं,
व्यक्ति को अगर वो पॉइंट बी पर ही रहता, देखो ऐसी बात है कुछ कि अगर पॉइंट ए से गोली चली, व्यक्ति पॉइंट बी पर था उस टाइम पे, व्यक्ति क्या था, पॉइंट बी पर था, 110। मैं बताता हूं बेटा, सुनो मेरी बात को सुनो। आप इसमें शॉर्टकट लगा सकते हो कि डिफरेंस इनटू स्पीड ऑफ साउंड, डिफरेंस इनटू स्पीड ऑफ साउंड अपॉन मैन रिसीविंग साउंड, ये फॉर्मूला। डिफरेंस कितना है तो आप कहोगे सर डिफरेंस आया 10 मिनट और 12 मिनट में 2 मिनट का अंतर। साउंड की स्पीड आपको पता है 330 है। व्यक्ति कितनी देर में ध्वनि को रिसीव कर रहा है, तो व्यक्ति को ध्वनि मिल रही है 12 मिनट बाद, 10 मिनट बाद तो गोली चली है। तो आप अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा 55 नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 55, है ना। अगर आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो कि डिफरेंस, अब चाहे पास आ रहा हो चाहे दूर जा रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे पास आए चाहे दूर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं। है ना। पूरा करना चाहो तो बेटा मैं पूरा भी कर सकता हूं। पूरा कैसा कि जैसे पॉइंट बी पर ही रहता तो ध्वनि आती 10 मिनट बाद, पर क्योंकि वो पॉइंट सी तक पहुंच गया तो ध्वनि कितनी देर बाद आ रही है, 12 मिनट बाद। तो जितना साउंड को ट्रेवल करने में लगेगा बी से सी तक 2 मिनट, पर व्यक्ति पॉइंट बी पे था, 12 मिनट बाद दूसरी आवाज सुनी तो पॉइंट सी पे पहुंचने में उसे क्या लगा, 12 मिनट। जबकि ध्वनि को बी से सी तक आने में 2 मिनट लगते हैं, व्यक्ति को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है ना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, करो बेटा। पर्सन कवर्स द डिस्टेंस 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, सम पार्ट ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द फुट। अच्छा हाँ, ये वाला करो बेटा, ये बड़ा मजेदार सवाल है। चलिए समझें। व्यक्ति ने 61 किलोमीटर का डिस्टेंस 9 घंटे में तय किया है। 61 किलोमीटर का डिस्टेंस 9 घंटे में तय किया है। मेरी बात को समझना, मैं इसके खूब सारे तरीके आपको बता देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहले मैं बेसिक मेथड करता हूं बेटा, मैं ट्रिक नहीं बता रहा इस बार, पहले मैं पूरा आपको समझाता हूं कि 61 किलोमीटर में से मान लेते हैं कि x किलोमीटर उसने पैदल तय किया, बचा 61 माइनस एक्स उसने कैसे तय किया है, उसने साइकिल से तय किया है। ये पैदल चला है, वो बाय फुट लिख देते हैं इसको, या वॉकिंग लिख दो आप, है ना, बाय फुट पैदल। और ये किससे चला है, साइकिल से। ठीक है जी। तो अच्छा, पैदल की चाल पता है, साइकिल की भी चाल पता। अब आपको ये पता है कि टाइम तो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो बच्चे सहमत हो या नहीं इस बात से। ठीक, अब देखो x डिस्टेंस, पैदल जा रहा था तो स्पीड कितनी थी 4, और साइकिल से जा रहा है तो स्पीड कितनी 9। तो x डिस्टेंस 4 की स्पीड से 61 माइनस एक्स 9 की स्पीड से, तो टोटल टाइम क्या लग रहा है, टोटल टाइम भी उसे लग रहा है बेटा 9 घंटे। टोटल टाइम भी तो क्या लग रहा है, 9 घंटे। तो आप x निकाल लोगे ना। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं।
ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, 9x प्लस ये हो जाएगा 244, यही होगा 6 4 24 244 माइनस 4x अपॉन 36 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 9, ये आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो 5x बराबर 36 गुणा 9 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, इसका 4 अगर अपन इधर, हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा बेटा 6 9 54, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना 324 माइनस 244, तो भाई 5x बराबर क्या निकल के आ रहा है 0 8 80, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 16, तो मतलब पैदल कितना चला 16, तो अच्छा और 16 तो बचा कितना, बचा 45, क्योंकि टोटल भी तो आपको पता है ना 61 है, अगर ये 16 है तो ये कितना 16 माइनस, बिल्कुल सही मीरा यादव जी, एकदम सही। ठीक, हाँ बिल्कुल बेटा सी आंसर है राकेश जी, एकदम सही मीरा यादव जी, राकेश जी। अब देखो ऐसे तो अपन करेंगे नहीं, अपन इसमें और कोई मेथड भी लगा सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ये वाला समझ में आ गया कि नहीं बच्चों को, फिर मैं आपको बेटा दूसरा तरीका बताता हूँ। हाँ जी बेटा, बढ़े आगे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसको करने का बेटा एक तरीका क्या हो सकता है, बहुत ठंडे दिमाग से समझना, आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। देखो 16 किलोमीटर 4 की स्पीड से, 45 किलोमीटर फिर बाय ऑप्शन अगर मैं उठाऊं 9 की स्पीड से, तो 4 घंटे यहां लगेगा, 5 घंटे ये लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 9 घंटे, जो कि लगना चाहिए था। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बाय ऑप्शन तो आप कर ही लोगे बेटा, कमेंट करते जाओ, कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछो। अब देखो, अब अगर आप बाय ऑप्शन कर रहे तो भी अच्छी बात है, पर एक मैं तरीका बताता हूं कि 61 किलोमीटर्स हैं और 9 घंटे टोटल टाइम है, पैदल जा रहा है तो 4 की स्पीड, साइकिल से जा रहा है तो कितनी स्पीड है 9 की स्पीड। अब आप एक बात को समझना कि अगर पूरे के पूरे 9 घंटे साइकिल से ही जाता बेटा, पूरे के पूरे 9 घंटे अगर साइकिल से जाता तो 36 किलोमीटर जाता सॉरी पैदल जाता, क्योंकि 1 घंटे में 4 की स्पीड है तो पूरे 9 घंटे तो 36 किलोमीटर, और 9 घंटे 9 की स्पीड से जाएगा तो कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर, पर उसने कवर कितना किया 61। लगाओ एलिगेशन, आप क्या लगाओ बेटा एलिगेशन, ये आ रहा है 20 और ये कितना निकल के आ रहा है 5 25, ये निकल के आ रहा है, ये रेशो निकल के आ गया। अब आप कहोगे सर ये रेशो किस चीज का, तो मैं कहूंगा कि ये रेशो है बेटा टाइम का, 4:5 जो निकल के आ रहा है ना एलिगेशन से, ये रेशो किसका है भाई, ये टाइम का रेशो है। टोटल टाइम कितना 9 घंटे, तो मतलब 4 घंटे पैदल, 5 घंटे साइकिल से, 4 घंटे 4 की स्पीड से 16 किलोमीटर, 5 घंटे 9 की स्पीड से कितना 45 किलोमीटर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी बेटा, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अगला बेटा ये रहा, अ पर्सन हैज टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस
इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर 3 घंटे कम लगेंगे। तो इनिशियल स्पीड आपको बतानी है। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा? हाँ जी, क्या आंसर आया भाई? अभी तक किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं आया। चलो मैं करता हूं। देखो समझो बात को। मनुष्य को 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। स्पीड 10 बढ़ाता है तो समय क्या लगता है? 3 घंटे कम लगता है। तो प्रारंभिक चाल क्या है? तो अगर मैं बाय ऑप्शन आता हूं बेटा, देखो बाय ऑप्शन में आता हूं कि 360 किलोमीटर अगर वो एक्चुअल स्पीड में 10 मान लेता हूं, अगर 10 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा? 36 घंटे। बोल रहे हैं स्पीड को 10 बढ़ाओ, ठीक है। 360 किलोमीटर 20 की स्पीड से होगा, कितना लगेगा? 18 घंटे। स्पीड अगर 10 बढ़ी तो टाइम कितना कम लगना चाहिए था? 3 घंटे कम। मतलब यहां तो सीधा सीधा 18 घट गए, तो गलत है। 360 किलोमीटर दूसरा ऑप्शन 20 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर 18 घंटे। 360 किलोमीटर स्पीड को 10 बढ़ा दो, 30 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा बेटा? 12 घंटे। टाइम में कमी हुई 3, स्पीड कितना बढ़ा? 10। तो मतलब ये आंसर सही है, बी आंसर है। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? कमेंट करके बताओ। पिंकी जी सी आ रहा है क्या आपका? बेटा सी क्यों आएगा? सॉरी ये अरे मैंने ध्यान नहीं दिया। ये तो 6 की कमी हो रही है, 3 की कमी करनी है, 3 की, ये भी नहीं है। हाँ बिल्कुल आप बेटा सही बोल रहे पिंकी जी। 360 किलोमीटर अगर 30 के से जाएगा तो लगेगा 12 घंटे, और 360 किलोमीटर अगर 40 से जाएगा तो बिल्कुल सही लगेगा 9 घंटे। तो 3 की कमी हो रही है। सी ही आंसर है, बिल्कुल सी आंसर ही आएगा। पिंकी ने सही कहा। बी आंसर नहीं है। देखो मैं बिल्कुल राकेश जी मैं रिपीट करता हूं। हाँ मैं आंसर को रिपीट, मैं पूरा क्वेश्चन मैं 2 तरीके बता दूंगा, इसके समीकरण से भी अपन हल करेंगे। 360 किलोमीटर बटे स्पीड अगर आप करोगे तो भैया टाइम आ जाएगा ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? टाइम। तो 360 किलोमीटर अगर मैं मान लूं कि एक्चुअल स्पीड क्या है? 10 में मान लूं, तो 10 की स्पीड से जाओगे तो 36 घंटे का टाइम लगेगा। वही 360 किलोमीटर अगर बोल रहा है स्पीड को 10 बढ़ा दो, 10 तो मैंने लिया है, बाय ऑप्शन उठाया मैंने, 10 बढ़ा दोगे तो स्पीड हो गई 20, तो कितना लग रहा है? 18 घंटे। तो क्या घंटे कितने कम हुए? 3 कम हुए? नहीं हुए। पर जब आप ऑप्शन सी को उठाते हो 360 किलोमीटर अगर आप 30 की स्पीड से जा रहे हो बेटा 12 घंटे लगेंगे, और वही 360 किलोमीटर स्पीड को 10 बढ़ा दो, 30 की जगह स्पीड क्या हो गई? 40, तो कितना लगेगा? 9 घंटे। तो समय में कितने की कमी हुई? 3 घंटे, जो कि एकदम सही आंसर है। ठीक है ना? चले बढ़ें बेटा, आगे बढ़ें। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब आप कहोगे सर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, पर ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इक्वेशन से करना चाहो इस इक्वेशन को, तो देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अब आप अगर 360 के फैक्टर कर पा रहे हो, 360 के फैक्टर कर पा रहे हो, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। 360 किस में टूटेगा? कौन सी दो संख्याओं के गुणनफल में? तो ये टूटेगा 30 गुणा 12, और टूटेगा कितना? 40 गुणा 9। तो अगर स्पीड है 30 से बढ़ गई 40, तो टाइम कितना कम हो गया? 3 घंटे। क्योंकि डिस्टेंस तो बेटा स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट है ना। मैं ब्रेक करूंगा तो स्पीड कितनी है? इनिशियल 30 है, वर्तमान 10 बढ़ गई 40 हो गई। समय 12 घंटे था, अब 9 घंटे लग रहा है ना। तो अगर आप ब्रेक कर पाते हो, अगर आप फैक्टराइज कर पाते हो तो ठीक।
अब अगर आप कहो कि नहीं सर ये भी नहीं समझ में आ रहा है इससे कैसे हो रहा है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे बेटा, इक्वेशन ही बना लो कि 360 बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या हो गई है, 10 बढ़ गई है, टाइम क्या हो गया है, 3 घंटे कम हो गया, तो भी डिस्टेंस क्या है 360। स्पीड पूछ रहा है, प्रारंभिक चाल एस पूछ रहा है, तो टी की जगह में क्या रखूंगा, एस प्लस 10। टी की जगह में रखूंगा बेटा 360 बटा एस माइनस 3 बराबर 360, ये इस तरीके से। तो एस प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा। अच्छा एक और तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं एक बार ट्राई करता हूं उसको। एक सेकेंड आप लोग रुको, मैं इसको, नहीं क्वाड्रेटिक ही बनेगी यार, हाँ इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। एस स्क्वायर प्लस 10s इज इक्वल टू 12, ये इतना बनेगा। इक्वेशन तो यार क्वाड्रेटिक ही बन रही है इसमें भी। आप जैसे इस इक्वेशन को बेटा सिंप्लीफाई करोगे ऐसा बनेगा, तो एस स्क्वायर प्लस 10s माइनस 1200 बराबर 0। आप जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लोगे ना, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, एलसीएम वेलसीएम लेना और वो सारी प्रोसेस करने के बाद ये बनेगा। तो एस स्क्वायर प्लस 40s माइनस 30s माइनस 1200 बराबर 0। तो s कॉमन लोगे s प्लस 40, बेटा माइनस 30 कॉमन लोगे तो s प्लस 40। तो s माइनस 30 s प्लस 40, तो स्पीड या तो माइनस 40 आएगा या तो प्लस 30 आएगा। 40 गलत है, नेगेटिव का 30 आंसर सही है। हाँ जी, मीरा जी वो फैक्टर वाला नहीं आया क्या समझ में, बेटा ये वाला समझ में आया कि नहीं। ये तो देखो स्पीड बढ़ी है 10, स्पीड बढ़ गई 10, टाइम कितना कम हो गया 3 घंटे, डिस्टेंस तो अभी भी वही है। तो आप हल करो, एलसीएम वगैरह लो, आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार होगी। एलसीएम लेने पे, हल करने पे क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, चलो ये वाला करो। सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन। क्या आंसर आया भाई, पिंकी जी बोल रही हैं सी आ रहा है। ठीक है पिंकी जी, चेक करते हैं बेटा। देखो 36 किलोमीटर है, 6 मिनट का ब्रेक ले लिया, मतलब स्पीड बढ़ाने के बाद 6 मिनट कम लगना चाहिए। तो 36 किलोमीटर अगर 12, मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ, 12 के स्पीड से जाएंगे तो कितना लगेगा, तो लगेगा बेटा सीधा सीधा 3 घंटे। और 36 किलोमीटर स्पीड 4 बढ़ा दो तो 16, कितना हो रहा है, 4 के पहाड़े से काटोगे 9/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 सही 1/4, मतलब 2 घंटे और 15 मिनट। यहाँ तो 45 मिनट कम हो गए, ये तो गलत है, 45 मिनट कम हो रहे हैं। जैसे पिंकी ने कहा सी आंसर है, सी वेरीफाई करते हैं। 36 को 36 की स्पीड से जाओगे 1 घंटा, 36 को अगर 40 की स्पीड से जाओगे तो बेटा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 9/10। 9/10 मतलब कितना निकल के आएगा, 54 मिनट, बिल्कुल सही। पहले 1 घंटा लग रहा था, मतलब 60 मिनट, अब कितना लग रहा है, 54 मिनट, 6 मिनट की कमी हो गई। सी आंसर बेटा बहुत बढ़िया, एकदम सही है।
बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, शंकर पंडित जी, एकदम सही। देखो आप तो बस 36 से डिवाइड करोगे, 1 घंटा आ रहा है, स्पीड को 4 बढ़ाओगे तो कितना निकल के आ रहा है? स्पीड को 4 बढ़ाने के बाद 9/10 निकल के आ रहा है। तो 54 मिनट 9/10 में भाई इंटू 60 कर दो ना, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट से 54 मिनट, तो 6 मिनट कम लग रहे हैं। क्या सभी बच्चे सहमत हैं? अगला क्वेश्चन। अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय से चलना आरंभ करता है। कार्यालय को चलना आरंभ करता है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5 मिनट बाद उसे यह ज्ञात होता है कि वो कुछ जरूरी कागज भूल गया है। जरूरी कागज वो भूल गया है। अपने घर जाता है, फिर पूर्व चाल से अधिक चाल से कार्यालय समय पहुंच जाता है। उसने बढ़ी हुई चाल आपको बतानी है, कितनी है? हाँ जी बेटा, आंसर आया क्या किसी बच्चे का? क्वेश्चन बड़ा ही आसान है अगर आप लॉजिक लगा पाओ ना। पिंकी जी बोल रही हैं बी आएगा। बढ़िया पिंकी जी, बहुत बढ़िया। और देखो आपको सीधा सीधा 480/110 करना है। कितना हो जाएगा ये? 11 चौक 44, 4/11। ये आंसर आएगा बेटा, ए आंसर निकल के आएगा। पिंकी जी बेटा ए आना चाहिए। 480 बटा सीधा सीधा 110। ये एक लाइन का भी सवाल नहीं है, एक लाइन का भी नहीं है। बिल्कुल राकेश जी, आपने एकदम सही बताया। अब मैंने कैसे किया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। देखो बेटा, क्या मैंने किया आप समझना कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर, मतलब उसे 2 घंटे में पहुंचना है। 2 घंटे में उसे अपने कार्यालय, अपने ऑफिस पहुंचना है। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? पर 5 मिनट आना और 5 मिनट वापस जाना, तो 10 मिनट तो बेचारे के वेस्ट हो गए। 10 मिनट तो उसके ऐसे ही क्या हो गए, वेस्ट हो गए। अब उसे 2 घंटे, मतलब जो दूरी 120 मिनट में कवर करनी थी, अब 10 मिनट वेस्ट हो गए। वही दूरी उसे 110 मिनट में कवर करना है। 10 मिनट उसके वेस्ट हो गए ना। 2 घंटे मतलब पहले 120 मिनट थे, अब उसके पास सिर्फ 110 मिनट ही हैं। तो उसे कितना, 8 किलोमीटर, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8 किलोमीटर 110 मिनट में, घंटे में बदल दो, बटे में 60 लगा दो मिनट के, तो कितना हो रहा है, 448/11। सीधा सीधा 4 से 4/11। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 8 किलोमीटर अब उसे कितने में, 110 मिनट में कवर करना है। बेटा सहमत हो या नहीं? उसका 5 मिनट आना 5 मिनट जाना तो वेस्ट हो गया। अब उसके पास 110 ही मिनट बचे हैं। हाँ जी भाई, कमेंट करके बताओ बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं। बिल्कुल राकेश जी का आंसर एकदम सही है। और बाकी जनता? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन।
यार ये बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन लगता है मेरे को। एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है, दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटे विश्राम करती है। हाँ जी बेटा। कोई आंसर किसी बच्चे का अभी तक तो नहीं। सी, राकेश जी बोल रहे हैं सी आएगा, ठीक है। करें, देखो सपोज ये पॉइंट है, 10 बजे बस और रिक्शा, बस और रिक्शा एक दूसरे से मिलते हैं। फिर बस कितनी देर बाद, बहुत ध्यान से समझना, जो बस है फिर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई। 12:30 बजे हरिद्वार जो है बस पहुंच गई। तो बस ने कितनी देर में ये डिस्टेंस कवर कर लिया? मेरी बात को अगर ठंडे दिमाग से समझोगे तो बस ने कितनी देर में कवर कर लिया ये डिस्टेंस? ये 2.5 घंटे में बस सीधा सीधा पहुंच गई। भाई जिस पॉइंट पे मिले थे वहां से 2.5 घंटे में बस जो है हरिद्वार पहुंच गई। अब बस ने 1 घंटे आराम किया, 1 घंटे आराम किया है ना। 1 घंटे आराम करने के बाद बस वापस आ रही है। फिर आधे घंटे बाद अगर 1 घंटे उसने आराम कर लिया तो मतलब 1:30 बजे, और फिर आधे घंटे बाद मतलब 2 बजे वो वापस मिल जाती है। सपोज ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे 2 बजे वो वापस मिल जाती है रिक्शा से। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर रिक्शा ने और बस ने, बहुत ध्यान से समझना आपको, रिक्शा ने बस ने, बस गई भी है और वापस आई भी है, ठीक है ना, गई भी है और बेटा वापस आई भी है। तो आप ये कह सकते हो कि बस ने जाना और आना और रिक्शा का सिर्फ जाना ही जाना हुआ, टोटल ने मिलके ट्वाइस ऑफ डी डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना कर लिया? ट्वाइस ऑफ डी डिस्टेंस बेटा कवर कर लिया है। ठीक, आधे घंटे बाद वापस उसी रिक्शा से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा, हाँ देखो, तो बस जो है पहुंच भी गई। कितने घंटे में पहुंच गई है? तो बस पहुंची है 2.5 घंटे में और आधे घंटे में वापस भी आ रही है। तो बात कुछ ऐसी है कि बस जब गई थी 2.5 घंटे लगे थे और वापस आई आधे घंटे, तो 30 मिनट, और ये कितना है, जाने में कितना लगा? 2.5 घंटे लगा। तो मैं अगर टाइम का रेशो कैलकुलेट करूं तो जाने में जो टाइम लग रहा है जाने में जो टाइम लग रहा है, बहुत अच्छे से समझो इस बात को, वो कितने के बराबर है? वो बराबर है ये 30 मिनट और ये 2.5, तो ये 5:1 बनेगा क्या? 5:1 ही बनेगा? नहीं, हाँ 5:1 ही बनेगा। देखो 2.5 को आप ऐसा लिख सकते हो ना बेटा, 2.5 को आप क्या लिख सकते हो? 2.5 घंटे को लिख सकते हो 120 और 30, तो 150 मिनट जाने और ये 30 मिनट आने में लगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे कि नहीं आ रही? देखो ऐसे नहीं आ रहा होगा आपको समझ में, इसको ऐसा समझो वापस से कि 10 बजे चली बस, 12:30 बजे पहुंच गई। तो बस को कितना लग रहा है? 150 मिनट, 2.5 घंटे है ना, तो 150 मिनट, 150 मिनट। फिर उसके बाद 1 घंटे आराम किया, मतलब 1:30 बज गया।
है ना, 1 घंटे आराम किया, 1:30 बज गया, फिर आधा घंटा और लगा तो मतलब 2:30 बज गया, सॉरी 2 बज गया, एग्जैक्ट 2 बजे। 2 बजे वो यहां तक आ गई, है ना, 2 बजे आ गई यहां तक, तो मतलब 30 मिनट, ये 150 मिनट और ये 30 मिनट। आप ये जानते हो कि टाइम और डिस्टेंस समानुपाती होते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, तो प्रोपोर्शनल होते हैं, बिल्कुल। तो मतलब ये है कि ये 150 है और ये 30 है, तो टोटल डिस्टेंस का रेशो भी क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा जो मैं बनाऊं रेशो बनाऊं, तो पूरा डिस्टेंस अगर बेटा 5x है तो बस ने x कवर कर लिया, बस ने कितना कवर कर लिया, x। बात समझ में आ रही है? तो टोटल डिस्टेंस अगर 5x था तो x डिस्टेंस जो है बस ने कवर कर लिया है वापसी में, है ना, 5x अगर टोटल है तो x उसने वापसी में कवर किया है। अब बात यह है कि रिक्शा कितने बजे पहुंचेगा। अब बस जो है 10 बजे मिली थी, 10 बजे रिक्शा कहां था, इसी पॉइंट पे था, वापस मिल रही है कहां, यहां पे। तो जब रिक्शा ने 4x डिस्टेंस कवर कर लिया 10 बजे से लेके 2 बजे तक, मतलब कितने घंटे, 4 घंटे में उसने 4x डिस्टेंस कवर किया है, तो बचा x डिस्टेंस 1 घंटे में कवर हो जाएगा कि नहीं, 3 बजे। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, अंसारी जी को समझ में आ गया। और बेटा और बच्चों को आया कि नहीं आया? हम्म, कमेंट करो भाई फटाफट। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 50 किलोमीटर प्रति, मिलने में लगा समय। अरे तो बहुत बेकार सवाल है, 1 सेकंड का सवाल। 550, स्पीड है 60, स्पीड है 50, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड भैया प्लस हो जाएगी ना, दिशा विपरीत है तो स्पीड प्लस होती, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। कितने घंटे, 5 घंटे। कितने बेटा, 5 घंटे लगेंगे ना। बोलो, कोई डाउट आ रहा है तो बेटा पूछो भाई। रिलेटिव स्पीड मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। तो 60 की स्पीड 50 की स्पीड, स्पीड क्या हो गई बेटा, 110 हो गई। ठीक है ना, पूछो भाई, डाउट है तो। अगला करो। ए और बी की चाल 9 किलोमीटर प्रतिदिन, 15 किलोमीटर प्रतिदिन। 6 दिन बाद ए अपनी चाल को दोगुनी कर लेता है तो निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक ही समय पे पहुंच जाते हैं। यात्रा कितने दिन की थी, करके बताओ भाई। हाँ जी, कोई आंसर नहीं अभी तक। देखो
समझो बेटा, दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल 9 और 15 है तथा 6 दिन, निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक ही समय पहुंच जाते हैं। एक ही समय पे पहुंच रहे हैं मतलब दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज पॉइंट, ये एक्स पॉइंट ले लेते हैं, यहां से ए जा रहा है 9 किलोमीटर प्रतिदिन, बी जा रहा है 15 किलोमीटर प्रतिदिन। ठीक, 6 दिन तक चलते रहे। 6 दिन में ए पहुंच जाएगा कितना, 54 किलोमीटर, बी कितना पहुंच जाएगा, 90। बात समझ में आ रही है कि नहीं भैया? 6 से गुणा कर दो। अब हुआ क्या, 6 दिन के बाद ए ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, ए की स्पीड क्या हो गई, 18। अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा बी की स्पीड अभी भी कितनी है, 15 किलोमीटर पर डे, प्रतिदिन है ये, है ना? कोई आंसर नहीं आया अभी तक। मैं पूछूं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे सर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 36 है, कि ये 90 पे है, ये 54 पे, 36 है। 36 किलोमीटर कवर करने में टाइम क्या लगेगा? तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो दिशा समान है, 18 और 15 माइनस हो जाएगी स्पीड, 12 दिन और लगेंगे। 6 दिन वैसे ही हो गए पहले, तो टोटल क्या हो गया बेटा, 18 दिन। आ रहा समझ में कि नहीं? अच्छा, अरे हाँ, बी की स्पीड भी तो है। बी ने स्पीड को 1 बढ़ा लिया। यहां हिंदी में तो लिखा, सॉरी इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में तो लिखा ही नहीं है, और आंसर भी 18 निकल के आ रहा है। अगर बेटे इंक्रीज बाय 1 होगा ना तो फिर आएगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। अगर 1 बढ़ा भी देते, 16 कर देते, तो 12 दिन अलग से लगेगा, सॉरी 18 दिन अलग से लगेगा, और स्टार्टिंग के 6 दिन जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा फिर तो। हाँ इंग्लिश में लिखा है बेटा, इंग्लिश में लिखा है, बिल्कुल सही। तो पर उस हिसाब से आंसर तो 24 आ जाएगा, क्योंकि 36/2 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, तो 18 तो यही लग गए दिन, और स्टार्टिंग के 6 दिन और जोड़ोगे तो टोटल तो 24 हो जाएंगे। यात्रा कितने दिन की थी, तो 24। हिंदी में लिखा ही नहीं है ये, तो आप इसको मान के चलो। अगर बढ़ा भी दें अपन, चलो सपोज बढ़ा दें तो भी अपन आंसर निकाल लेते हैं। तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी 16, तो भी 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने की स्पीड से कवर करेंगे, रिलेटिव स्पीड 2, तो टाइम क्या लगेगा, 36/2, तो 18 दिन और लगेंगे। पर स्टार्टिंग के जब आप 6 दिन और जोड़ोगे, स्टार्टिंग के 6 दिन जब उन्होंने स्पीड नहीं बदली थी, तो टोटल कितना आएगा, 24 आएगा ना। यात्रा तो 24 दिन की हो गई, है ना? अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते भी हो, नहीं करते तो 18 आएगा। बी के बारे में क्योंकि हिंदी में शायद लिखा ही नहीं है। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालोगे, डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आपकी माइनस हो जाएंगी, क्योंकि दिशा क्या है, समान है, सेम डायरेक्शन है। बोलो भाई, चलो बहुत बढ़िया, अंसारी जी को आ गया समझ में, बढ़िया। अगला ट्राई करो। कोई बात नहीं राकेश जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 120 किलोमीटर इफ दे बोथ मूव्स टुवर्ड ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 2 आवर। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन मीट इन 6 आवर। फाइंड देयर स्पीड। हाँ जी, स्पीड बतानी है।
चलो ठीक, मैं करता हूं बेटा। स्पीड आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 120 किलोमीटर 2 घंटे में तो स्पीड हो गई 60। 120 किलोमीटर 6 घंटे में स्पीड कितनी हो जाएगी? 20। तो जब दिशा विपरीत है तो स्पीड का सम निकल के आएगा, सेम है तो स्पीड्स का डिफरेंस निकल के आएगा। बिल्कुल बेटा, बी आंसर सही है। आपके पास x प्लस वाई 60 है और x माइनस वाई कितना है? 20। कौन से ऑप्शन है जिन्हें जोड़ने पे 60 घटाने पे b आएगा? तो आप कहोगे सर जोड़ने पे 60 घटाने पे 20 आ रहा है, बी ऑप्शन है। नहीं तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करके 2x बराबर 80 रखोगे, x 40 आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करोगे तो y बराबर 20 भी आ जाएगा। बिल्कुल अंसारी जी, आपने एकदम सही कहा। हाँ जी, ठीक है ना बेटा। स्पीड तो सीधा सीधा क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर दिशा विपरीत है तो दोनों का स्पीड का सम आएगा, सेम डायरेक्शन में डिफरेंस निकल के आएगा, बस इतनी सी बात। अगला करो। करें भाई? भाई ये तो आना चाहिए, किसी ना किसी बच्चे का तो आना चाहिए यार आंसर। देखो 60 किलोमीटर अगर 6 घंटे में तय किया है, मतलब स्पीड्स का सम 10 आना चाहिए। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें 10 आ रहा है, वो है सी। हाँ जी भाई, आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है ना। अब अगर आप कहो सर आगे भी सॉल्व करो कि ऑप्शन से तो हो रहा है, अब देखो, हाँ सी आएगा बेटा, बिल्कुल। स्पीड्स का सम ये है और 60 किलोमीटर और 5 घंटे में अगर तय हो रहा है तो स्पीड हो गई 12। कैसे हो गई 12? कि ए ने अपनी स्पीड को कितना कर दिया? 2/3x, बी ने स्पीड को क्या कर दिया? डबल। 2/3x प्लस वाई बराबर आना चाहिए 12। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मैं अगर एलसीएम ले लूं तो 36 बराबर 2x प्लस 6y। 2 से गुणा भी कर दो, माइनस करो, माइनस करोगे तो 4y बराबर 16 आ जाएगा। तो y बराबर बेटा क्या आ जाएगा? y बराबर तो यहां पे 4 आ रहा है यार। y की वैल्यू 4 है तो x बराबर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 6 आ जाएगा। तो हाँ, ये उल्टे दिए हुए हैं ऑप्शन, ये a की 6 आएगी, b की 4 आएगी, तभी तो उसका 2/3 भी तो निकलना चाहिए। 6 का 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 8। और ये कितना हो जाएगा? सॉरी 4। ये 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 4 आ जाएगी a की स्पीड और b की हो जाएगी 8। तो 12, 60/12 करोगे तो कितना आएगा? 5 घंटे। बिल्कुल ऑप्शन उल्टे दिए हैं इन्होंने। 6-4 की जगह, सॉरी 4-6 की जगह क्या आना चाहिए? 6-4 आना चाहिए, क्योंकि a की स्पीड का 4 का 2/3 करोगे तो फ्रैक्शन में नहीं चला जाएगा। आंसर तो हालांकि सी है, पर a और b लिखा है, पर ये दिया है b और a की स्पीड, है ना। ठीक है भाई। चलो बढ़ें आगे, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं भाई।
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 650, अगर ए 4 घंटे 20 मिनट बाद स्टार्ट करता है तो 8 घंटे में मिलते हैं। यार ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। 35-30, हाँ 35-30 तो बेटा एकमात्र ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 65 सिर्फ ऑप्शन ए से ही आ रहा है, स्पीड्स का सम, है ना। ये तो मीरा जी आपने एकदम सही कहा, 65 आ रहा है सिर्फ ए में। पर ए बी के चलने के 4 घंटे 20 मिनट बाद चलना शुरू करता है तो दोनों 8 घंटे में मिल जाते हैं। भाई ए ने अगर चलना ही बाद में स्टार्ट किया है तो 8 घंटे में कैसे मिल सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। पैंतीस 30 बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाय ऑप्शन अगर मैं देखूं कि ए 35 8 4 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और 10, 130 तो अकेला चल लिया, 650 में से 130 इसने अकेला चल लिया तो बचा कितना 520, 520 दोनों अगर मिलकर कवर करेंगे 520 बटा 65, 13 के पहाड़ से काटोगे तो 8 घंटे, हाँ 8 घंटे लग रहे हैं वो। पर बी के ए के चलने के, इनने लिखा तो सही है 8 घंटे लगते हैं, पर वो ए के चलने के बाद 8 घंटे लगेंगे, ऐसा होगा वो। हाँ इन्होंने ये चीज स्पेसिफाई नहीं करी थी, पर कोई बात नहीं, अपन ने पता कर लिया कि 650 किलोमीटर स्पीड है एक्स और स्पीड है वाई, तो क्या हो जाएगा 650 बटा एक्स, कितना एक्स प्लस वाई बराबर कितना 10 घंटे। अब 650 में से पहले तो आप कितना माइनस कर दो, 4 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता भाई, 4 घंटे 20 मिनट का मतलब 4 से 1/3, 4 3 12, 13/3, 13/3 घंटे वाई की स्पीड से चला, इतना डिस्टेंस माइनस हो गया, बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कि भाई 650 में से बी ने 4 घंटे 20 मिनट तक बी अकेला चला है, 4 घंटे 20 मिनट में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट को आप 4 से ही 1/3 लिखोगे तो 13/3 घंटे तक y की स्पीड से तो b अकेला ही चलता रहा, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, बचा हुआ है 650 में से 13/3 y क्या करोगे आप माइनस, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम क्या लग रहा है, तो 8 घंटे लग रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आप सिंप्लीफाई कर लो दोनों इक्वेशंस को, आपका आंसर निकल के जरूर आएगा। देखो मैं करके बताता हूं आपको। तो 650 माइनस 13/3 वाई बराबर 8x प्लस 8y। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/3 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 650 बराबर 8x प्लस 8/3 प्लस 13/3y। 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 13, 650 प्लस 8x बराबर 37y, यही होगा। हाँ 24 है और 13 बिल्कुल ये हो गया, और 3 इधर गुणा भी हो जाएगा, मैंने थोड़े गड़बड़ लगा दी साइन, इधर इज इक्वल टू आएगा, 3 इधर गुणा भी हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बेटा ये बनेगी और एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 65 है, एक 8x प्लस 37y बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 18 1950, ये इसमें 8 से गुणा करो, माइनस करोगे ये कट जाएगा, तो 37 में से 8 गए तो कितने बचेंगे भाई 19y बराबर
इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा ये तो कैलकुलेशन। बाय ऑप्शन इसीलिए बेहतर है। 1950 में से 65 गुणा 8 घटाएंगे तो ये 1443, ये 1430 आएगा। ये तो डेसिमल में जा रही है वैल्यू। एक सेकेंड, 29 आना चाहिए था शायद इधर, है ना? ये 29 आएगा। अभी भी पॉइंट में ही जा रही है, कहीं कुछ कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं कर दी मैंने। ये सही है सब। उन्नीस सौ 50 कहाँ लिखा है मैंने? ये भी सही है। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ कर दी। ये 3 इधर भी तो गुणा होगा, यहाँ 24 आएगा। 24 आएगा, ये 8 की जगह 24 आएगा। मैंने एलसीएम लिया जब, तो यहाँ पर 8 नहीं गुणा करना, यहाँ पर तो सीधा सीधा 24 ही गुणा होगा। सीधा सीधा कितना मल्टीप्लाई होगा? 24। 24 यहाँ भी, 24 यहाँ भी, 24 यहाँ भी, ये होगा। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर जो निकल के आएगी वैल्यू, ये निकल के आएगी सीधा 13y बराबर 1950 में से माइनस करेंगे अपन 65 गुणा 24, तो ये 390 आएगा। सीधा सीधा डायरेक्टली 390 आएगा। तो y बराबर क्या आएगा? 30। b की स्पीड 30 आएगी, पुट कर दोगे, क्योंकि x प्लस वाई बराबर आपके पास 65 है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 35। बड़ा लंबा चला जाएगा सवाल, इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स बन रही है, इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स बन रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बाय ऑप्शन करो, सीधा सीधा बाय ऑप्शन। ये समझ में आया कि नहीं क्या हो गया भाई? 650 में से 13/3y क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर क्या हो गया? टाइम 8 घंटे। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर निकल के आएगा, और बाय ऑप्शन तो डायरेक्ट हो रहा है ना? बाय ऑप्शन करोगे तो बेहतर है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में 8 बजे, कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मुलाकात करेंगे 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।